Good morning, girls. We are reading chapter 14th Nutrition During Adulthood. Today we are going to start on page number 82. It can be observed from table 14.2 that requirement of foods such as cereals, pulses, root vegetables, sugar and ghee oil also increases in term of quantity with an increase in physical activity because their food group should supply more energy and other nutrient to meet the greater body work. Adult diet can be planned according to economic status of family. तो जैसे जैसे फिज़िकल वर्क बढ़ता है या फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ती है या ग्रोथ बढ़ती है, वैसे हमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज़ कर देना चाहिए. फूड ग्रुप्स से जो एनर्जी की सप्लाई होती है उसको हमें इंक्रीज़ कर देना चाहिए. और एडल्ट की डाइट जो है वो फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्लान करनी चाहिए. डाइटरी प्लान. फर्स्ट पॉइंट, डाइट ऑफ होल डे शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. सेकेंड, ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स शुड बी अवेलेबल इन ईच मिल्क. तो फर्स्ट पॉइंट जो है डाइटरी पैटर्न का वो है कि पूरे दिन में लिए जाने वाले मील्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. और साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मील लिया जा रहा है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो भी बॉडी के लिए एसेंशियल है वो. For those people, adults who go for work daily, their tiffin boxes should be nutritious, appealing and palatable. जो लोग डेली वर्क पे जाते हैं उनके टिफ़िन बॉक्सेस में न्यूट्रिशियस फूड डाला जाना चाहिए जो कि अपीलिंग और प्लेटेबल हो. फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी इंक्लूडेड इन लंच और डिनर इफ़ एनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज स्किप्ड ड्यूरिंग पैकिंग ऑफ टिफ़िन. अगर टिफ़िन पैक करते टाइम किसी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट को स्किप कर दिया गया है या स्किप हो गया है तो डिनर के टाइम उस फूड आइटम को इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके. नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ टाइप ऑफ फैट ऑयल बीइंग यूज्ड व्हाइल कुकिंग so that possibility of heart disease, high blood pressure may be reduced to some extent. कुकिंग करते टाइम जो कुकिंग ऑयल है उसमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि उसका टाइप ऐसा हो जिससे कि हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को रिड्यूस किया जा सके कुछ टाइम के लिए. तो ऐसे कुकिंग ऑयल को यूज़ करना चाहिए जो हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो. सिक्स्थ पॉइंट, quantity of calcium should be in a proper. Sixth point, quantity of calcium should be proper in the diet of a person. डाइट प्लान करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि खाने में कैल्शियम की क्वांटिटी पूरी हो, यानी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो सके. सेवेंथ, आयरन कंटेंट शुड बी हायर इन द डाइट ऑफ फीमेल. आयरन रिच फूड आर होल ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, मीट एक्सेट्रा. डाइट प्लान करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि फीमेल के खाने में हमेशा आयरन का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए ताकि उनकी आयरन की जो नीड है उसको फुलफ़िल किया जा सके. उन्हें उनके खाने में आयरन रिच फूड को इंक्लूड किया जाना चाहिए जैसे कि होल ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, मीट एक्सेट्रा. एट्थ पॉइंट, सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर such as raw fruits and vegetables should also be included in the diet. डाइटरी फाइबर्स वाले जो रॉ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको भी डाइट में शामिल करना चाहिए. टॉपिक इज डाइट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी. न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स. द नीड ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंक्रीजेज as the physical activity increase. Requirement of vitamin B group like
थायमिन, राइबोफ्लोविन, नाइसिन डिपेंड्स ऑन एनर्जी रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे पर्सन की फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है उसके लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ होती है। इसलिए विटामिन बी ग्रुप के जो थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन जैसे विटामिन्स हैं उनको फूड में इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, द पर्सन who is sedentary worker needs 450 calories less energy than a moderate worker. Thus, he should take less amount of cereals, sugar and fat and should include more of dietary fibers, green leafy vegetables in diet. फर्स्ट पॉइंट है, जो सेडेंट्री वर्कर होते हैं, जिनके काम में मूवमेंट कम होती है, उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है मॉडरेट वर्कर्स के कंपैरिजन में। तो उन्हें कम मात्रा में सीरियल्स, शुगर और फैट अपनी ही डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें फाइबर्स ज़्यादा इंक्लूड करने चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह। हेवी वर्कर नीड्स 925 कैलोरीज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू a sedentary worker. Thus, amount of cereals, sugar, fat should be higher for them. Protein, vitamin A, vitamin B nutrients may be increased or decreased according to their activity. Heavy workers को daily 925 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है सेडेंट्री वर्कर्स की तुलना में। तो उन्हें सीरियल्स, फैट, शुगर ज़्यादा अमाउंट में देनी चाहिए। प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी और जैसे न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज़ किए जाने चाहिए उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू इनकम ग्रुप। फर्स्ट, लो इनकम ग्रुप। पर्सन विद लो इनकम ग्रुप शुड एडजस्ट हिज डाइट in the following ways so that he can get maximum nutrients even in low income. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइट प्लान अकॉर्डिंग इनकम ग्रुप। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है लो इनकम ग्रुप। लो इनकम ग्रुप वाले जो पर्सन हैं उनकी डाइट को इस तरह एडजस्ट किया जाना चाहिए ताकि लो कॉस्ट में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा सकें। तो फर्स्ट पॉइंट है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मीट, फिश शुड बी लेस। मिल्क, मीट और फिश की क्वांटिटी को कम करना चाहिए। सेकंड, ग्रेन्स एंड पल्सेस शुड बी मिक्स्ड टुगेदर टू एंश्योर क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रोटीन। ग्रेन्स और पल्सेस को साथ में मिलाकर उनकी क्वांटिटी को एंश्योर कर देना चाहिए ताकि उन्हें प्रोटीन की उनकी जो नीड है उसको पूरा किया जा सके। थर्ड, seasonal cheap vegetables should be used instead of expensive fruits and vegetables. सीजनल जो चीप वेजिटेबल्स होती हैं लो कॉस्ट वाली उन्हें शामिल किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव फूड एंड वेजिटेबल्स। इसके बजाय कि महंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल किया जाए। सीजनल फ्रूट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। फोर्थ पॉइंट है, सीजनल फ्रूट्स को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फिफ्थ है, इनफ स्प्राउट शुड बी कंज्यूम टू गेट विटामिन सी एंड अदर विटामिन्स। उन्हें इनफ क्वांटिटी में स्प्राउट्स देने चाहिए जिससे कि विटामिन सी और अदर विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके। सिक्स्थ पॉइंट, रिड्यूस अमाउंट ऑफ फैट एंड ऑयल and increase amount of sugar and jaggery to keep the energy source maintained. फैट, ऑयल और घी की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, कम अमाउंट में देना चाहिए। इसकी जगह पे शुगर और जैगरी देने चाहिए जो अच्छे सोर्स हैं एनर्जी के, जो बॉडी में एनर्जी को मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट, हाई इनकम ग्रुप। फर्स्ट, हाई क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मीट एंड फिश शुड बी कंज्यूम्ड। जो हाई इनकम वाला ग्रुप है उसके लिए डाइट प्लान करते टाइम ये ध्यान में रख सकते हैं हम कि मिल्क, मीट और फिश की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। सेकंड,
रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। सेकंड, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सीरियल्स और पल्सेस की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। थर्ड, इनकम इज़ नॉट एन इशू, देयरफॉर ईट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज मच एज पॉसिबल। इनकम और एक्सपेंसेस इस ग्रुप के लिए मैटर नहीं करते, इसलिए जितने हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम किए जाने चाहिए। फोर्थ, इन केस ऑफ हाई इनकम ग्रुप, quantity of fat oil is usually higher than the low income group. Therefore, sugar and jaggery be reduced to curtail the energy. जो हाई इनकम वाला ग्रुप है उसके लिए उसके फूड आइटम्स में फैट और ऑयल को बढ़ा देना चाहिए, लो इनकम ग्रुप की बजाय। शुगर और जैगरी को रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि फैट जो है वो एनर्जी की कमी पूरी कर देगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लो कॉस्ट बैलेंस डाइट। डाइट ऑफ एडल्ट belonging to low income group can be made nutritious in following way. First, mix 2-3 cereals and 1 millet instead of 1 cereal. जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए खाने को इस तरीके से न्यूट्रिशियस बनाया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है 2 और 3 तरह के सीरियल्स मिला देने चाहिए और एक तरह का जो मिलेट है उसकी जगह पे अलग अलग 2-3 सीरियल्स को मिक्स कर देना चाहिए। सेकंड, 1 must eat 50 gram green leafy vegetables so the quantity of vitamin A, iron and calcium will be increased. डेली 50 ग्राम्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए ताकि विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सके। थर्ड, कंज्यूम चीप एंड येलो फ्रूट्स लाइक पपाया, मैंगो एक्सेट्रा टू fulfill the requirement of vitamin A and C. चीप येलो फ्रूट्स को कंज्यूम करना चाहिए जैसे कि पपाया, मैंगो, ताकि विटामिन ए और सी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। टेक 150 ml मिल्क डेली टू गेट राइबोफ्लेविन एंड कैल्शियम। डेली 150 ml दूध लिया जाना ज़रूरी है ताकि राइबोफ्लेविन और कैल्शियम की नीड को फुलफ़िल किया जा सके। फिफ्थ, ऐड एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन डाइट एज कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। खाने में डेली 10 ग्राम ऑयल ऐड करना चाहिए ताकि एनर्जी के अच्छे सोर्स बन सके और एनर्जी का लेवल मेंटेन रह सके बॉडी में। नीचे ये टेबल दी गई है, इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं फूड ग्रुप्स और क्वांटिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है सजेशन फॉर लो कॉस्ट फूड। फर्स्ट, ऑलवेज बाय ग्रोसरी फ्रॉम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप। हमेशा लो कॉस्ट वाले जो फूड आइटम्स हैं उनके लिए कुछ सजेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। उसमें से फर्स्ट है कि हमेशा ऐसे ग्रोसरी शॉप से ख़रीदना चाहिए ग्रोसरी आइटम जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली शॉप हो। सेकंड, यूज़ sorghum and pearl millet at night. sorghum और पर्ल मिलेट का यूज़ नाइट में करना चाहिए। थर्ड, एक्सचेंज एक्सपेंसिव फूड आइटम्स विद लो कॉस्ट फूड। हमेशा एक्सपेंसिव फूड आइटम्स की जगह लो कॉस्ट वाले फूड आइटम्स को चूज़ करना चाहिए। फोर्थ, प्रिपेयर बिग एंड थिक चपाती। हमेशा बिग और थिक चपाती बनानी चाहिए। फिफ्थ, बाय ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच, फेनुग्रीक, अमरांथस एक्सेट्रा फॉर किचन गार्डन फ्रॉम किचन गार्डन एट लो कॉस्ट। किचन गार्डन में हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लगानी चाहिए जैसे स्पिनच, फेनुग्रीक और अमरांथस, ताकि लो कॉस्ट पे उनको पाया जा सके और उनके बेनिफिट्स लिए जा सकें। सिक्स, प्रिपेयर फूड यूजिंग वेरियस प्री प्रोसेसिंग मेथड्स लाइक फर्मेंटेशन, मेल्टिंग एंड जर्मिनेशन। दीज मेथड्स इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स विद लेस एक्सपेंडिचर। हमेशा फूड आइटम्स को प्रिपेयर करते टाइम प्री प्रोसेसिंग मेथड यूज़ करनी चाहिए जैसे फर्मेंटेशन, मेल्टिंग और जर्मिनेशन। इससे क्या होता है, फूड आइटम्स के न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होते हैं लेस एक्सपेंडिचर में, कम खर्चे में।
7th, leaves and cauliflower, carrot, beetroot, radish and onion be included in daily diet. They can rich in nutrients. Cauliflower और कैरेट, बीटरूट, रेडिश, अनियन जैसी चीज़ों को फूड आइटम्स में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स होते हैं। 8th point, food prepare at home is less expensive, so carry food in टिफ़िन एट वर्क। हमेशा वर्क प्लेस पे घर का बना खाना ले जाना चाहिए क्योंकि ये कम एक्सपेंसिव होता है बाहर के फूड के कंपैरिजन में। 9th, स्टीम फूड इज़ न्यूट्रिशियस एंड लो इन कॉस्ट एज कंपेयर टू फ्राइड फूड। स्टीम्ड फूड जो होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और उसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है फ्राइड फूड के कंपैरिजन में। 10th point, यूज़ जैगरी इंस्टेड ऑफ शुगर। हमेशा जैगरी यानी कि गुड़ का यूज़ करना चाहिए शुगर की जगह पे। 11th, एड सीजनल फ्रूट्स लाइक पपाया, गवावा एक्सेट्रा इन डाइट। हमेशा सीजनल फ्रूट्स को खाने में शामिल करना चाहिए जैसे कि पपीता, अमरूद। 12th, फ्रेश एंड नेचुरल फूड्स आर चीपर एंड न्यूट्रिशियस दैन प्रिजर्व्ड फूड। फ्रेश और नेचुरल फूड आइटम्स जो होते हैं वो चीपर होते हैं और न्यूट्रिशियस होते हैं प्रिजर्व्ड फूड के कंपैरिजन में। तो हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम न्यू वीडियो में स्टार्ट करेंगे।